हिंदुस्तान की एक ऐसी मुगल बेगम जिनका नाम उस दौर में हिंदू मुस्लिम के ज़बानों पर रटे हुए थे। वो एक ऐसी महान और ऊंचे रुतबे और दबदबे वाली बेगम थी कि जिनके दबदबे और रोब से बादशाह अकबर अपने फैसले बदल दिया करते थे। वो गरीबों और बेसहारों की मसीहा थी। उनकी तारीफ बादशाह अकबर के ज़माने में चारों तरफ गूंजा करती थी। मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं की पत्नी बादशाह अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम की। हमीदा बानो बेगम मुगल साम्राज्य के बादशाह हुमायूं की दूसरी पत्नी थी, जो बादशाह अकबर की सगी माँ थी। उनका जन्म लगभग 1526-27 में एक ऐसे फारसी परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें ईरान तक जाती थी। उनके पिता का नाम शेख अली अकबर जामी था, जो एक धार्मिक विद्वान थे। उनकी माता माह अफरोज बेगम थी। हमीदा बानो का विवाह 1541 में हुमायूं से हुआ। वो उनकी छोटी बेगम बनी। जिस समय हमीदा बानो का विवाह हुआ उस समय उनकी उम्र 15 साल के करीब थी और हुमायूं 33 साल के थे। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने पहली बार हमीदा बानो को देखा तभी वो उनके दीवाने हो गए और विवाह का संदेशा फौरन भिजवा दिया। मगर शुरू में हमीदा बानो बेगम ने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। फिर रिश्तेदारों के समझाने से विवाह के लिए तैयार हो गई। विवाह के 1 साल के बाद ही बेगम हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमीदा बानो बेगम अपने पति हुमायूं के साथ कई सफ़र पर गई। यहाँ तक कि इस कठिन समय में उन्होंने एक बेटी को भी जन्म दिया। अपने बेटे अकबर के राज के दौरान हमीदा बानो बेगम एक बहुत ही इज्जत की निगाह से देखी जाने वाली बेगम थी। वो दरबार के मामलों में दखल दिया करती थी और अपने असर का इस्तेमाल दूसरों के मदद के लिए हमेशा किया करती थी। अकबर उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। यहाँ तक कि एक सफर के दौरान खुद अकबर ने उनकी पालकी को उठाया था। 29 अगस्त 1604 को हमीदा बानो बेगम की मृत्यु हो गई और उन्हें हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। उनकी जीवनी के बारे में कई ऐतिहासिक किताबों में पढ़ा जा सकता है। हुमायूं नामा, अकबरनामा, आईने अकबरी जैसी पुस्तकों में उनकी पूरी जीवनी के बारे में पढ़ा जा सकता है।